25th एग्जाम्पल देखो। 25th एग्जाम्पल में क्या आया हमारा, इसमें नया पॉइंट आ रहा है करंट अकाउंट। इट मीन्स इसमें हमारी करंट अकाउंट और रेम्यूनरेशन जो हम पार्टनर को पे करते हैं, तो इसमें करंट अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 अकाउंट अलग अलग बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट भी, करंट अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी, ठीक है। पहले तो जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो वैसे बनाओगे। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, मशीनरी, बिल्डिंग तक आपने सारी 2 वाली साइड पर ले लेनी है। 2 डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग। ऐसे ही बाय वाली साइड पर हमारी आ जानी है क्रेडिटर्स ही हैं, तो सिर्फ क्रेडिटर्स आ जाएंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर 70,000, ठीक है। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर टू बी फुली बॉर्न बाय ए फॉर विच इज गेट ए क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अब देखो जब आपके सम में बेटा आप लोगों को करंट अकाउंट दिया होगा ना, तो ये जो अमाउंट ए या बी या सी कुछ लाइबिलिटीज़ या एसेट्स को अगर वो टेक ओवर कर रहा है ना, तो वो उसके किसके अकाउंट में डालेंगे, करंट अकाउंट में। पहले तो हम कैपिटल अकाउंट में डालते थे ना, लेकिन अगर करंट अकाउंट दिया है तो ये सारी चीज़ आइटम उसके करंट अकाउंट में जाएंगी। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बॉर्न किए हैं, ए ने किए हैं, तो गेट ए क्रेडिट ऑफ ₹10,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसने 10,000 के लिए हैं, तो ये ए के करंट अकाउंट में जाएंगे। तो देखो 2 वाली साइड पर आ जाएंगे, टू ए करंट अकाउंट, तो वो आ गया 10,000, ठीक है। उसके बाद बी टुक ओवर स्टॉक फॉर 50,000 एंड 55,000 एंड सी फॉर 4 लाख। अब बी के करंट अकाउंट में जाएंगे, बाय बी करंट अकाउंट 55,000 का स्टॉक एंड बाय सी करंट अकाउंट बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, 4 लाख। बाय बी करंट अकाउंट का स्टॉक 55,000, बाय बी करंट अकाउंट बिल्डिंग 4 लाख। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है अदर एसेट रिलाइज। अब जो अदर एसेट रिलाइज हुए हैं तो ये बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, बाय बैंक अकाउंट डेटर, फर्नीचर, मशीनरी। बाय बैंक अकाउंट डेटर, फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है। जो करंट अकाउंट एसेट हमने टेक ओवर किए हैं तो वो बी और जिस भी पार्टनर ने किए हैं उसके करंट अकाउंट में अगर एसेट है तो वो बाय वाली साइड पर, अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो वो 2 वाली साइड पर, ठीक है। उसके बाद है पेटेंट डिड नॉट रिलाइज एनीथिंग। पेटेंट को रिलाइज नहीं किया तो वो नहीं आएंगे। हमने ट्रेड क्रेडिटर को फुली पेमेंट की है 65,000 की, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 65,000 के ये। अब आपने वो प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करना है, पहले आप करते थे ABC के कैपिटल अकाउंट में ना, अब इस सब में ऊपर अगर करंट अकाउंट दिया है तो फिर आपने उनके करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही अब करंट अकाउंट बनाओगे। करंट अकाउंट उनका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, देखो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस दिया 30,000 20,000, ये 2 वाली साइड पर है तो बाय वाली साइड पर आ जाएगा, बाय ओपनिंग बैलेंस 30-20। सी का करंट का ओपनिंग दिया हुआ है बाय वाली साइड पर, तो वो कहाँ चला जाएगा, 2 वाली साइड पर, 2 बैलेंस पर आउट ऑफ 10,000 सी के कॉलम में। उसके अलावा इधर देखो अब एक ए की थी ये रेम्यूनरेशन 10,000 की, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 आ गया। एक ये प्रॉफिट था उनका 2,500, 15,000 और 10,000, ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा उनके थे ये सच प्रॉफिट ये है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट 2,500, 1,500 और 1,000। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस दिया था 50,000 का, तो वो 50,000 को उनकी रेशो गिवन है ऊपर बेटा 5:3:2। इस रेशो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया 50,000 को इस रेशो में, ठीक है। ये 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिया उसको ट्रांसफ़र किया, ये भी हो गया। उसके अलावा ये प्रॉफिट हो गया हमारा। उसके अलावा हमारे पास अब इधर देखो बी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट, तो ये 2 वाली साइड बाय वाली साइड है तो 2 वाली साइड आ जाएगा हमारा 55,000 और 4 लाख। देखो 2 रियलाइजेशन स्टॉक बी के कॉलम में आ गया और बिल्डिंग किसकी थी, सी की, तो वो सी के कॉलम में आ गया 4 लाख। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाना है उसके बाद हमने अब बनाना है जो आपने टोटल करना है, ठीक है। टोटल करोगे, एक और भी था इधर हमारा, एक यहाँ पर था स्टार्टिंग में, देखो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड आउट फ्रॉम बैंक अकाउंट अमाउंट टू 12,000। उन्होंने बोला कि एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने पे किए थे अकाउंट बैंक के, मतलब अपनी फर्म के अकाउंट से, तो वो भी उनके फर्म के करंट अकाउंट से गए होंगे, तो पेमेंट गई है तो वो 2 वाली साइड पर ये भी आ जाएंगे उनके। ये किसका था, ए के कॉलम में थे, तो ए के कॉलम में देखो टू बैंक अकाउंट 12,000, ठीक है, क्योंकि वो जितनी उन्होंने पेमेंट की थी 12,000 की, तो वो ए ने की थी ना, ए के थे वो एक्सपेंसेस एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उसने ए के आ गए 12,000। अब दोनों साइड का टोटल कर लोगे, ठीक है। जो साइड कम आएगी, बी और सी की इधर साइड कम आ रही है तो बी का
कैपिटल जितना बैलेंस आएगा ना वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सी का भी कैपिटल अकाउंट में, इधर 2 का, ए का 2 वाली साइड पर। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बना लेना है। कैपिटल अकाउंट आपको आता ही है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हमारे पास कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग दिया हुआ है 2,150,000 बाय वाली साइड पर आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन ये आ गया। उसके अलावा ए का करंट अकाउंट, ए का बैलेंस इधर 2 वाली साइड था तो वो बाय वाली साइड पर ट्रांसफ़र हो गया। बी और सी का बाय वाली साइड पर करंट अकाउंट का बैलेंस था, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था ना, तो वो 2 वाली साइड पर आ गया 18,500 और ये। उसके बाद बैंक अकाउंट की हमारी जो बैलेंस आ जाएगा बेटा, जो भी बैलेंस आएगा वो हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। बाय वाली साइड पर सी का कम आ रहा है और ये। उसके बाद बैंक अकाउंट बना लो। बैंक अकाउंट का ओपनिंग कैश दिया होगा 70,000, तो टू बैलेंस ब्राउट डाउन आ गया 70,000। उसके अलावा हमारे यहाँ पर थे डेटर, फर्नीचर और मशीनरी, ये बैंक अकाउंट के थे ना, तो वो आ गए डेटर, फर्नीचर, मशीनरी इधर आ गया। उसके अलावा इधर था क्रेडिटर थे हमारे 65,000 के, क्रेडिटर आ गए 65,000 के। एक ये था करंट अकाउंट में हमने ये बैंक डाला था ना 12,000 का, तो वो 12,000 बाय वाली साइड पर आ गया। बाकी ये उनकी कैपिटल जो हमने निकाली थी ये हमने ले ली, तो दोनों साइड हमारी क्या आ गई, सेम आ गई, तो इट मीन्स हमारा सम कंप्लीट है। ठीक है, आपको मैंने बोला था जितनी भी एडजस्टमेंट्स में ये पॉइंट होते हैं इनकी 2 जगह पे ट्रांसफ़र होने ही होने हैं। अब जब भी आपको करंट अकाउंट गिवन होगा तो जो करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप जो भी कोई वो टेक ओवर करते हैं ना, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, उनके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है।